Dr. Renu. Welcome to my class. बच्चों, how are you? I hope all of you are fine. वैसे आप लोग घर में रह कर बोर हो गए होगे ना बच्चों, और स्कूल आने का मन करता होगा, अपने फ्रेंड से मिलने का मन करता होगा। तो इसलिए बच्चों गॉड से प्रे करो कि वो जल्दी से जल्दी वैक्सीन बना दे। तो वैक्सीन बन जाएगी तो हम लोग सब लोग आप लोग स्कूल आएंगे और फिर अपनी टीचर से भी मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर 5th इन सिविक्स, जुडिशरी। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था रूल ऑफ लॉ पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका। अब जुडिशरी से आप समझते बच्चों, आपने हाई कोर्ट का नाम सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट का और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, ये सब जुडिशरी के ही पार्ट हैं। तो पहले ही मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेचर वो होता है विधानमंडल, जहाँ पर कि या संसद का लोकसभा, जहाँ पर रूल्स बनाए जाते हैं नेताओं के द्वारा, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको कि हम चुन करके भेजते हैं। सेकेंड है एग्जीक्यूटिव जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं जो कि उन बनाए गए नियमों को इम्प्लीमेंट करते हैं। थर्ड है जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका ये जुडिशरी उन रूल्स को फॉलो करवाती है और जो ऐसा नहीं करता है उसको पनिश भी करती है। तो इसलिए यहाँ इन तीनों में जुडिशरी जो है सबसे बेटर है, और उसको ये तीनों ही ऑर्गन्स हैं जो वो तीनों आपस में डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर। फ्री जुडिशरी इन दोनों से फ्री है, वो जैसा चाहे डिसीजन ले सकती है। तो बच्चों आज हम चलिए समझाते हैं कि जुडिशरी होती क्या है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब भी मैं पढ़ाऊँ आपकी बुक आपके हाथ में होना चाहिए। तो अब हम लोग का टॉपिक है रोल ऑफ जुडिशरी। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें इस चैप्टर में बताया गया है कि दिल्ली का एक फेमस स्कूल है प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल, उसके क्लास 6, 7 और 8 के बच्चे हाई कोर्ट जाते हैं और वो जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप करते हैं कि जुडिशरी क्या है, इसका क्या रोल है और ये कैसे वर्क करती है। तो वो सारा ये बच्चे ये वहाँ के लॉयर से पूछते हैं। तो अब बच्चों जुडिशरी है क्या, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि जुडिशरी इज़ द विंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पेज नंबर 36 पे देखिए, सेकेंड लॉयर का जो पार्ट है उसमें सेकेंड, Judiciary is that wing of our constitution that makes sure that our country is running as per laws and justice is provided to everyone। तो इसका मतलब है कि जुडिशरी जो है वो हमारे संविधान का एक अंग है, संविधान का एक अंग है जो ये निश्चित करता है कि हमारा जो देश है नियमों के हिसाब से चल रहा है और हर एक को न्याय दिया जा रहा है। इसको हम इस तरीके से ही समझा सकते हैं बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू कि जब आप लोग क्लास में होते थे और क्लास में लड़ाई झगड़ा करते थे, फाइट करते थे, तो कौन रिजॉल्व करता था आपके फाइट को, डिस्प्यूट्स को, झगड़ों को कौन निपटाता था, और ये कौन डिसाइड करता था कि कौन गलत है या कौन सही है और कौन किसको पनिशमेंट देता था? बताया आप आइडिया लगा सकते हो। तो निश्चित श्योरली कौन है वो आपकी क्लास टीचर है। क्लास टीचर क्या करती है, जब दो बच्चों के बीच में झगड़ा हो जाता है उस झगड़े को निपटाती हैं, डिस्प्यूट को सॉल्व करती हैं, हर एक की बात को ध्यान से सुनती हैं और समझती हैं और मैटर को अच्छे से समझती हैं और जो गलत होता है उसको पनिशमेंट देती हैं। तो ठीक यही काम जुडिशरी करती है। जुडिशरी का भी यही काम होता है, उसका मेन फंक्शन होता है जुडिशरी का, क्या होता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब झगड़ों का निपटारा ये जुडिशरी करती है। और ये झगड़े किसके बीच में हो सकते हैं, हमारे देश के नागरिकों के बीच में हो सकते हैं, नागरिकों और गवर्नमेंट, सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है, बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स, 2 राज्यों के बीच में हो सकता है, और बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड कोएलिशन गवर्नमेंट, और 2 राज्यों के बीच में भी हो सकता है, और
कोएलिशन गवर्नमेंट में भी हो सकता है। कोएलिशन गवर्नमेंट मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब किया है कि कोएलिशन गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है तो वो 2-3 पार्टियों को मिला करके गठबंधन की सरकार बनाती है, तो उसे कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। उनमें जब आपस में डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको भी जुडिशरी सॉल्व करती है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट जो नियम बनाता है वो पार्लियामेंट नियम बनाता है और उसको लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव का है, और जो जुडिशरी होती है वो ये इसको फॉलो करवाती है। जुडिशरी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से फ्री होती है, उसको इंडिपेंडेंस होती है। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर 2 विंग्स। जुडिशरी जो है इन दोनों विंग से स्वतंत्र होती है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव से। इट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान की जो अंतिम व्याख्या है, अंतिम मतलब कि ये जो कुछ भी कह देती है जुडिशरी या न्यायपालिका जो भी निर्णय देती है वो सबको मान्य होता है। इट इवन हैज़ द पावर टू स्केप डाउन एंड लॉ दैट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ इट इज सीन टू वायलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये देखा जाता है कि कोई लॉ है वो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ता है तो ये उसमें भी चेंज कर सकती है। तो इस तरीके से जुडिशरी जो है वो बहुत क्या होती है हमारे देश के लिए एसेंशियल होती है। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि जो हर एक सिटीजन को ये राइट होता है कि वो कोर्ट में जा करके अपने लिए न्याय ला सके। तो इसके लिए वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकता है। तो यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके नीचे होती है हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट, और उसके नीचे होती है सब ऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। मतलब सबसे बड़ा होता है सर्वोच्च न्यायालय। बच्चों हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहाँ सिचुएटेड है? और हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? इसका आंसर आप सर्च करके रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर पूछूंगी, आपको बताऊंगी इसका आंसर। तो सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट होती है, फिर उससे छोटी हाई कोर्ट होती है, फिर उससे छोटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। तो इस तरीके से ये कोर्ट का स्ट्रक्चर है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से ये तीनों कोर्ट इंटर रिलेटेड होते हैं। इन द ईयर ऑफ 1989 द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका पास द रूलिंग। 1989 में कर्नाटक की गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया और ये परमिशन दिया कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो क्या कर सकते हैं, जो है स्टूडेंट एडमिशन गवर्नमेंट कोटा के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे वो हाई चार्ज फीस के रूप में ले सकती है। एज पर द रूल द गवर्नमेंट हैड फिक्स द लिमिट फॉर ट्यूशन फीस। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो ट्यूशन फीस होती थी वो फिक्स होती थी, और वो कितनी होती थी? वो गवर्नमेंट सीट के लिए 2000 है, कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए 25,000 थी, और पूरे क्या बोलते हैं द स्टूडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री द फीस, और वो देश के बाकी और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 60,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती थी। तो मिसेस मोहिनी जैन जो कि मेरठ की थी, उन्होंने कर्नाटका के एक मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, और गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से उनसे कहा गया कि आप 60,000 रुपये फर्स्ट ईयर की लिए जमा करवा दीजिए, एंड वो आपको वापस कर दिया जाएगा गारंटी के रूप में। जब आप कॉलेज छोड़ने लगेंगी तो वो वापस कर दिया जाएगा। द ट्यूशन फी आस्क्ड वाज हायर देन व्हाट शी कुड अफोर्ड। ये जो ट्यूशन फी बताई गई थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उनके और उनके परिवार वालों ने मैनेजमेंट से बहुत अप्रोच किया कि कम हो जाए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो लास्ट में उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल कर दी, एक याचिका दाखिल कर दी और चैलेंज किया गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को कि जो गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है ट्यूशन फीस के बारे में वो राइट टू एजुकेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू एजुकेशन उसको चैलेंज करता है।
तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जो ट्यूशन फीस है वो फिक्स नहीं है, और अगर वो राइट टू एजुकेशन को वायलेट करती है तो ये केवल रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ही होना चाहिए। ऐसे गरीब जो कि इसको नहीं दे सकते हैं, जो एजुकेशन के लिए उनको शिक्षा ज़रूरी है, जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनका एडमिशन मेरिट के बेसिस पे ले लिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हर एक व्यक्ति अपने लिए न्याय को ले सकता है। तो बच्चों, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट क्या है, और मैंने आपको बताया कि जुडिशरी क्या होती है, जुडिशरी का मेन वर्क क्या होता है, और एक एग्जाम्पल भी बताया कि किस तरीके से हर एक सिटीजन को जस्टिस मिल सकता है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।